दान न देने पर माखन चोर ने फोड़ी गोपियों की दही की मटकी। बरसाना में राधा रानी की प्रिय सखी चित्रा के गांव चिकसोली में हजारों वर्ष प्राचीन मटकी फोड़ दान लीला गुरुवार को परंपरागत रूप से संपन्न हुई। भगवान कृष्ण ने राधा जी की सखियों से माखन और दही का दान मांगा। न देने पर उन्होंने मटकी फोड़ दी। बरसाना के गांव चिकसोली स्थित सांकरी खोर में प्राचीन द्वापर कालीन मटकी फोड़ लीला का आयोजन किया गया। मान्यता है कि आज से करीब 5,500 वर्ष पहले माखन चोर श्री कृष्ण ने इस स्थान पर खड़े होकर सखियों से दही का दान मांगा था। सखियों द्वारा दही का दान न देने पर नंदलाल ने उनकी मटकी फोड़ दी थी। गुरुवार को सांकरी खोर में कृष्णा कालीन लीलाएं एक बार फिर जीवंत हो उठी। राधा रानी के सबसे प्रिय सखी चित्रा सखी के गांव चिकसोली व मानपुर के घर घर में माखन चोरी करने के बाद श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ सांकरी खोर के संकरी में गली में पहुंच जाते हैं, जहां दूध दही बेचने मथुरा जा रही गोपियों का मार्ग रोककर उनसे दान मांगते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण के बार बार कहने पर भी गोपियां नहीं मानी तो माखन चोर ने अपने ग्वाल वालों के साथ मिलकर मटकी छीनने का प्रयास किया। इसी छीना झपटी में राधा और उनके सखियों की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी फूटते ही श्रद्धालु दही प्रसाद के लिए टूट पड़ते हैं। यशोदा नंदन की इस अद्भुत लीला की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। लीला आरंभ होने से पूर्व बरसाना व नंद गांव के गोस्वामी जनों के मध्य में पद गायन हुआ और राधा रानी पर्वत व कृष्ण पर्वत पर बैठे नंदना गांव व बरसाने के लोगों के मध्य प्रेम भरी बरस भरी गालियों का भी आदान प्रदान हुआ। जो आयोजन किया गया है गुरु लीला महोत्सव में, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या महत्वता मानी जाती है इस मटकी फोड़ लीला की? भैया, आप जानते हैं कि जो कृष्णकालीन लीला है, यहाँ जब बरसाने की गोपी राधा जी के साथ दही बेचने के लिए जाती थी और कन्हैया यहाँ पे अपने ग्वाल वालों के साथ गौ चराने के लिए आते थे, क्योंकि दही बेचना भगवान को लगता था कि ये ठीक नहीं है, तो उन्हें किसी माध्यम से टोकना रोकना। और इस सांकरी खोर में होकर जब गोपियाँ जाती थी तो कन्हैया यहाँ उनका मार्ग रोक लेते थे और मार्ग में रोक के उनसे दध का दान मांगते थे। उसी परंपरा का जो कृष्ण के समय हुई है 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर में हुई है, उसी लीला का आज भी निर्वहन इस अष्ट सखियों के गांववासी और नंदगांव के भगवान कृष्ण के सखा आज भादों की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में इस पावन भूमि पर, जो सांकरी खोर की पावन भूमि है भैया, यहाँ पर हम सभी यहाँ मनाते हैं और इसका आनंद शब्दों में वर्णन नहीं है, जिस आनंद की प्राप्ति यहाँ होती है। इसके लिए देवता भी ललयात रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन में पछताते हैं, हम ब्रजवासी नव्या ब्रजवासी होते तो हम भी इसका आनंद लेते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से आज क्या मैसेज रहता है भैया? आज दध कंचन मोल भई, और दध के बदले दुलरी दी नहीं। भगवान के गले में जो दुलरी है ना, वो दध के बदले में दे दी नहीं। और यह बात की जब यशोदा मैया खबर पड़ी कि आज तो कन्हैया हमारी दुलरी हुए दिया है दध के बदले, और या दध को ब्रह्मादि की इच्छत हो जाता, या दध को ब्रह्मादि की इच्छत सो ग्वालन बांट दई, आज दध कंचन मोल भई। भैया, या आनंद को प्राप्त करने के लिए तो भगवान ते कहते हैं ना, ब्रह्मा और 33 कोटि देवता भी तरसे, जो आप सब ग्वाल वालन ने और हमें ऐसो प्राप्त भयो है। हम पे ठाकुर जी की बड़ी पूर्ण कृपा है। अरे देख देख या ब्रज की ओरी ब्रह्मा मन पछताए, ऐसो रस बरसे बरसाने, जो रस तीन लोक में ना।